बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एजेके ने 2979 नई जॉब्स अनाउंस कर दी हैं। इसका ऐड एनटीएस की वेबसाइट पर आ चुका है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 मई 2024 है। हाउएवर आई विल सजेस्ट दैट यू शुड इमीडिएटली अप्लाई फॉर दिस जॉब ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकें। एक दफ़ा आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपका तमाम तर फोकस जो है वो आपकी टेस्ट प्रिपरेशन की तरफ होगा। टोटली मेरिट बेस्ड इसकी सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तहरीरी टेस्ट के लिए मुख्तस करदा नंबरात 65 हैं। तालीमी काबिलियत के लिए मुख्तस करदा नंबरात 30 हैं। उसमें मैट्रिक के लिए 6 नंबर, इंटरमीडिएट के लिए 7 नंबर, ग्रेजुएशन की डिग्री के 15 नंबर, जबकि मास्टर डिग्री के 2 नंबर रखे गए हैं। टोटल ये 30 नंबर है। इसके अलावा आपकी जो पेशा वराना काबिलियत के लिए मुख्तस नंबरात हैं वो 5 हैं। पेशा वराना काबिलियत आपकी क्या हुई, आपने बी एड किया, आपने एम एड किया, ये वाली जो आपकी डिग्रीज हैं इनके 5 नंबरात हैं। और कुल मेरिट के जो नंबरात मिला के 65 प्लस 30 प्लस 5 ये हुए 100 मार्क्स। कोई इंटरव्यू नहीं है आपका। इन्हीं आपके टेस्ट की बुनियाद पर और आपकी तालीमी काबिलियत पर और आपकी पेशा वाराना काबिलियत का एग्रीगेट निकाल कर आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए जाएंगे। तो इसको मद्देनजर रख के आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। मैं आपको तैयारी करवाने के हवाले से भी नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये साथ शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर लर्न विद ताहिर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। टू स्टे कनेक्टेड, सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर पे आना है। एनटीएस यहाँ पे टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे कोई सा जो भी ब्राउजर आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपको पहला ही लिंक एनटीएस, ये इसको क्लिक करके एनटीएस होम स्क्रीन पे यहाँ पर आपने ओपन एप्लीकेशंस को क्लिक करना है। यहाँ पर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का जो ऑप्शन है इसकी डिटेल्स वाले टैब को क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप हिदायत को अगर पढ़ लें तो फी डिपॉजिट करने का तरीका बताया गया। आप किसी भी बैंक से, एटीएम से, इंटरनेट बैंकिंग से, मोबाइल बैंकिंग से यानी इजी पैसा, जैज़ कैश, टीसीएस एक्सप्रेस काउंटर्स के जरिए अपने फी डिपॉजिट करवा सकते हैं। सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपने फिल करना है और हैंड रिटन एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपने जो एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट करनी है उसका प्रिंट आउट लेके वो भेजना है, कहीं भी नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना और फी आप किसी भी चैनल से डिपॉजिट करवा देंगे तो आप का वो एक्सेप्टेबल है। फिर लिस्ट ऑफ बैंक चैनल्स फॉर वन लिंक वन बिल पेमेंट, अगर आप ये चेक करना चाहें क्लिक कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट देखना चाहें तो ये एक दफ़ा क्लिक करके आपको मैं दिखा देता हूँ। एडवर्टीजमेंट डेफिनेटली आपने देख भी ली होगी, ये आपकी एडवर्टीजमेंट है जनाब। तो इसमें एलिमेंट्री टीचर्स की जो जनरल लाइन के सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और ये याद रखें कि जो प्राइमरी टीचर पहले होते थे वो भी एलिमेंट्री, और जो जूनियर जनरल वो भी एलिमेंट्री टीचर की इस कैटेगरी में शामिल हैं, इसलिए प्राइमरी की कोई अलग से पोस्ट नहीं है। तो इसके बाद साइंस की हैं, एलिमेंट्री टीचर साइंस, एलिमेंट्री टीचर अरबी, एलिमेंट्री टीचर ड्राइंग और कारी वगैरह वगैरह। तो कुल आपकी मिला के जो डिफरेंट हल्का वाइज इसकी तकसीम की गई है। यूनियन कौंसल वाइज कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकी, और हल्का वाइज है क्योंकि ये ग्रेड 11 की पोस्ट हैं जो एलिमेंट्री टीचर वाली हैं। तो कुल मिला के जो आपकी ये पोस्ट मुश्तहर की गई हैं वो 2979 हैं। अब अगले प्रोसेस पे चलते हैं। अब जहाँ पे लिखा है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको क्लिक कर देना है, क्लिक हेयर कर देंगे। अब यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है। जो भी आपका CNIC नंबर है वो आप एंटर कर। दोबारा नीचे कन्फर्म के ऑप्शन पे आप कन्फर्म करेंगे, जो ऊपर दिया है वही सेम हो ताकि फिर आपने अपनी डिजायर्ड पोस्ट सेलेक्ट कर देनी है। एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन वो इस पे अप्लाई करना है। एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन B11 फीमेल, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग से हैं। एलिमेंट्री टीचर साइंस B11 मेल, एलिमेंट्री टीचर साइंस B11 फीमेल। बहुत एहतियात है, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अहलियत मतलूबा जो दी गई है वो रखते हैं तो उस पर आप अप्लाई कर दीजिए। तो फर्ज किया यहाँ पे जनरल लाइन के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। उसके बाद आपने पासवर्ड कोई सा भी अपने पास से रख, फिर आपने उसको दोबारा जो आपने पहले पासवर्ड दिया है उसको दोबारा कंफर्म करेंगे और साइन अप कर देंगे। ठीक हो गया जी। जब आपने साइन अप कर दिया तो फिर आप डिजायर्ड पोस्ट पे जो लॉगिन वाले की ऑप्शन उस तरफ दूसरी तरफ आ रहा है, जो आपके राइट हैंड की तरफ आ रहा है, उस ऑप्शन पे जाएंगे और वहां पे दोबारा जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। CNIC दोबारा आप अपना देंगे यहाँ पे
उसके बाद आपने जो पासवर्ड लगाया था, पासवर्ड जो आपने रखा है अपना, वो यहाँ पे एंटर कर दें और लॉगिन कर लें। लॉगिन वाली टैब पे क्लिक कर दें। इस तरह का आपके पास इंस्ट्रक्शंस का टेबल ओपन हो जाएगा। ये याद रखें कि कैपिटल लेटर्स में ही आपने फॉर्म फिल करना है, मैंडेटरी है ये। और इसके बाद ये कहता है कि सक्सेसफुल जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए तो आपने जो दिए गए मेथड्स हैं उनमें से किसी को भी इस्तेमाल करते हुए आप फी डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसके बाद है आपने केयरफुली इंफॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है, उसके बाद सबमिट वाला ऑप्शन यूज करना है, फॉर्म सबमिट वाला। और दूसरा ये इन्होंने ये रेड हाईलाइटेड है कि आपने जो फोटोग्राफ है आपकी वो पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। आप किसी और साइज में आप अपनी फोटोग्राफ देंगे तो वो आप जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्प्ले होता है फॉर्म पे, तो पासपोर्ट साइज पिक्चर ही लगानी है। उसके बाद कहता है कि क्लिक द सबमिट बटन ओनली वंस, सिर्फ एक दफ़ा आपने सबमिट के बटन को क्लिक करके फिर इंतज़ार करना है उसके ओके होने का। प्लीज मेक श्योर दैट द डिपॉजिट आईडी ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सेम एज अलॉटेड टू यू ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको अलॉट की जाएगी डिपॉजिट आईडी, जब आप फॉर्म सबमिट कर चुके होंगे तो उससे आपने ये चेक कर लेना है कि आपके फॉर्म पे वही वाली आईडी है। डू नॉट यूज द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एनी अदर कैंडिडेट। और इसके बाद एग्रीमेंट है, यहाँ पे आपने इसको चेक इन लगाना होता है। क्लिक करेंगे आप, चेक इन लग जाएगा। ये एग्रीमेंट होता है कि हमने ये सारी चीजों को समझ लिया है। फिर कंटिन्यू वाले टैब को क्लिक कर देंगे। फिर आपके पास इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। आपने डिजायर्ड टेस्ट सिटी अपना चूज कर लेना, जो भी आपका नियरेस्ट है, मुजफ्फराबाद, कोटली, हटिया वाला, बुलंदी बाग, मीरपुर, बिम्बर, रावलाकोट, अटमकाम, कहूटा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इनमें से जो भी आपको सूट करता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अपना नेम यहाँ पे इंटर कर देना है, फिर फादर्स नेम इंटर करेंगे। जेंडर का ऑप्शन है, ये सिलेक्ट कर लेंगे, मेल है मेल, फीमेल हैं तो फीमेल। उसके बाद रिलीजन आपने सिलेक्ट कर लेना है, मुस्लिम है तो डेफिनेटली मुस्लिम, नॉन मुस्लिम हो तो नॉन मुस्लिम। डेट ऑफ बर्थ ये आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आर यू मैरिड, आप शादीशुदा हैं तो यस कर देंगे, नॉन मैरिड है तो नो कर देंगे। ईमेल एड्रेस आपने अपना दे देना है। इसके बाद ईमेल आईडी आपने अपनी जो भी आप ईमेल यूज़ करते हैं वो ठीक तरह से आप चेक कर लेंगे, क्योंकि आपको ईमेल के ज़रिए भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह अरसाल किया जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है जी, वो आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आप रहते हैं वो आप डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने अपना जो हल्का है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पोस्टल सिटी का ऑप्शन है। उसके बाद आपका पोस्टल एड्रेस आपने कंप्लीट इंटर कर देना है। जो भी आपका पोस्टल एड्रेस है वो आपने दे देना है। ये लाजमी नहीं है कि आपका जो आईडी कार्ड पे पोस्ट एड्रेस लिखा वो आपने मेंशन करना है। जहाँ पे आपको आसानी से डाक रिसीव हो सकती हो वो पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे दे देना है। नेक्स्ट आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपने अपना जो रेजिडेंस का अगर आपका फ़ोन लगा हुआ है वो फ़ोन, ऑफिस का अगर कोई है तो वो दे। ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, ऑफिस का फ़ोन है तो दे दे, नहीं है तो नहीं। उसके बाद डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया, आर यू डिसेबल, आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी ऑप्शन आपका है। उसके बाद आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। फोटोग्राफ के लिए चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपकी गैलरी में जहाँ भी कहीं आपके पिक्चर वो पासपोर्ट साइज़ दस्तयाब होगी वो आपने चूज़ कर लेनी है। तो ओपन करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर आपकी आ जाएगी। इंस्ट्रक्शंस भी गौर से पढ़ लीजिएगा जो अपलोड करने के लिए पिक्चर्स के हवाले से यहाँ पे दी गई हैं। इसके बाद आप एकेडमिक इंफॉर्मेशन इंटर करेंगे और इसके लिए आपका अगर CGPA परसेंटेज या ग्रेड है तो आपने उसको मार्क्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपने मार्क्स इंटर करने हैं, ना कि CGPA परसेंटेज या ग्रेड वगैरह। तो ये क्लियर कट इन्होंने मेंशन कर दिया है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी और आपके हासिल करदा नंबरात की बुनियाद पर की जाएगी। तो यहाँ पे आपने फिर सबसे पहले मैट्रिक है, फिर इंटरमीडिएट, उसके बाद बैचलर्स, उसके बाद मास्टर्स डिग्री। ये सारी तफसील 1 बाई 1 आप एंटर कर देंगे। मैं वीडियो चूँकि बहुत तवील हो रही है इसलिए सारी इंफॉर्मेशन एंटर करके फिर आपको शो करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आप इंटरमीडिएट के ऑप्शन में चंद एक ऑप्शन हैं, तो आपने अगर आपका A लेवल, DAE, I.Com, B.Com में से कोई है तो ये सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज आपका साइंसेज वगैरह है जो दीगर हैं तो HSSC यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। 14 ईयर्स बैचलर डिग्री तक तो ठीक दिया गया। नेक्स्ट जो आपका 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, बैचलर और मास्टर्स, तो वो यहाँ पे आपको चंद एक डिग्रीज मेंशन कर दी गई हैं। अगर आपकी इनमें से कोई नहीं है तो आप अदर्स करके तो वहाँ पे एंटर कर देंगे अपनी जो भी डिग्री होगी। ये इस तरह आप अपनी क्वालिफिकेशन एंटर कर देंगे। मैंने कुछ चीज़ें फर्जी में लिख रहा हूँ
क्योंकि मैं एक्चुअली अप्लाई नहीं कर रहा। तो आपने जो भी आपकी एक्यूरेट डाटा है वो आपने एंटर कर देना है। उसके बाद आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाला कॉलम आ जाएगा, यहाँ पे आपने अपना डाटा एंटर कर देना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल यानी बीएड एमएड, आपने मेजर सब्जेक्ट अपनी डिग्री पे अपने सर्टिफिकेट पे चेक कर लेना है क्या लिखा हुआ, उसके हवाले से आपने दे देना है। फिर आपने टोटल मार्क्स ऑफ 10 मार्क्स ये भी एंटर कर देने हैं। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपने डिटेल एंटर कर दी, आपसे पूछ रहा है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपने एनओसी अपने डिपार्टमेंट से ले लेना है और यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप आएगा जहाँ पे nts.org की तरफ से मैसेज आएगा कि रीड योर एप्लीकेशन फॉर्म थारोली बिफोर सबमिटिंग, वंस सबमिटेड डाटा इट विल नॉट चेंज इन एनी केस, प्रेस ओके टू सबमिट और प्रेस कैंसिल टू मेक करेक्शंस। तो ये कहता है कि आप चेंज इसके बाद नहीं कर सकते, एक दफ़ा आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो आप कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपने जो भी डाटा एंटर किया आपने थारोली उसको दोबारा से चेक कर लेना है कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट डाटा एंटर किया है। उसके बाद आप ओके ओके करेंगे जब उसको, तो फिर वो फॉर्म आपका वहां से क्लोज हो जाए। अब अगर आप कंफर्म करना चाहें कि आपका अप्लाई हो चुका है तो या नहीं हुआ, तो आप वहीं पे दोबारा इनिशियल पेज पे चले जाइए जहां से लॉगिन का ऑप्शन आ रहा था। तो वहां पे जिस पोस्ट के लिए अभी आपने रिसेंटली अप्लाई किया वहां पे वो एंटर करें, अपना CNIC नंबर एंटर करें, जो पासवर्ड आपने लगाया था वो यहाँ पे एंटर कर और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो आपके पास एक दफ़ा फिर वही इंस्ट्रक्शंस वाला बॉक्स ओपन होगा, इसको चेक लगा के कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद एक पॉपअप आएगा, उसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मैंने अप्लाई किया अभी डिपॉजिट आईडी ये लग चुकी है, ये वाला हमारा डिपॉजिट आईडी आ गया, फॉर्म हमारा सबमिट हो चुका है। यहाँ में साइड पे आपके 3 बार्स भी आ रहे हैं, एप्लीकेशन एंड फी स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जब आप जमा करवा लेंगे फ़ी तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं, लॉग आउट का ऑप्शन है। इसके बाद अगर आप फीस डिपॉजिट करवाने के लिए बैंक वगैरह में जमा करवाना चाहते हैं, वापस इस पेज पर जाएंगे, क्लिक हेयर करेंगे जो बैंक फी वाला ऑप्शन है उस पर, तो यहाँ पे इस तरह की विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यूज वन लिंक वन बिल प्रोसीजर ओनली। आप सिर्फ यही प्रोसीजर वन लिंक वन बिल वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफलाइन एप्लीकेशंस के लिए आप मैनुअल प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वहाँ पे ऑफलाइन जो है तो वहाँ पे मैनुअल प्रोसीजर अलग अलग से ये डिपॉजिट स्लिप्स दी गई हैं। वन लिंक वन बिल प्रोसीजर वाली डिपॉजिट स्लिप है अगर आप बैंक में कहीं जाकर जमा करवाना चाहते हैं, और मैनुअल प्रोसीजर के लिए अलग से दी गई है। तो आपने यहाँ से कोई भी ऑप्शन जो आपको मुनासिब लगे वो चूज़ कर लेना है। आपको फिर लास्ट में मैं वीडियो ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ जो NTS की वेबसाइट पे भी यहाँ पे दिया गया है, मैं आपको यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। मुलाहिजा करें वीडियो ट्यूटोरियल, ये इसमें आपको मुकम्मल तरीका बताया गया है। आप देख लीजिए, आप जिस भी वे से इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिस तरीके से भी आप डिपॉजिट करवाना चाहते हैं, तो ये सारा तरीकाकार यहाँ पे दिया गया है। जो भी आप इस्तेमाल करेंगे इसमें इजी पैसा, वन लिंक वन बिल और जैज़ कैश, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप जिस तरीके से करवाना चाहें वो डिटेल से आगे जैसे जैसे आती है तो वो तरीका आप अप्लाई करते जाइए। ये HBL की ऐप से अगर आप फ़ी जमा करवाना चाहें उसके लिए है। इजी पैसा मोबाइल ऐप से अगर आप डिपॉजिट करवाना चाहें तो उसका ये प्रोसीजर है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही है।
जैज कैश। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी। अगर आपकी कोई भी कीरी हो तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उस कीरी का जवाब आपका मुनासिब जो भी पॉसिबल हुआ दिया जाएगा। और कमिंग वीडियोस जो कि तैयारी के हवाले से आएंगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अकॉर्डिंगली आप उसके टेस्ट की तैयारी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।